अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथमेटिक्स 4024 वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू मेक द इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल लाइन। इस वाली वीडियो में वी हैव द थर्ड केस जो कि स्लांट लाइन है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन बनाना सीखते हैं कि स्लांट लाइन की इक्वेशन बनाते हैं हम लोग किस तरह है, क्या इसमें भी वर्किंग रिक्वायर्ड होती है या इसमें भी वर्किंग नहीं करनी होती। तो थोड़ा सा जो है वो उसका मेथड डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और हमारी जो लाइन है वो स्लांट लाइन है। ठीक है, तो स्लांट लाइन में डेफिनेटली एक ग्रेडियंट भी होगा और हमारे पास जो है वो एक वाई इंटरसेप्ट भी होगा, क्योंकि आपको पता है स्लांट लाइन जो है वो वाई एक्सिस को भी कट करेगी और जो है वो हमारे पास कोई ग्रेडियंट भी होगा उसका। तो मैंने इसीलिए यहाँ लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन अ पॉइंट ऑन द लाइन एंड द स्लोप। तो हमें जो है वो हमने क्लास में भी ये चीज़ देखी थी कि भाई जब भी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है ना, तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमें ग्रेडियंट चाहिए होती है और एक हमें जो है वो वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है, मतलब सी की वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर ये दो चीज़ें मैं आपको दे दूं, एम और सी की वैल्यू, तो आप बड़े आसानी से जो है ना वो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप m की जगह पे m की वैल्यू डाल दोगे, c की जगह पे आप जो है वो c की वैल्यू डाल दोगे, x और y जो है वो ऐसे ही आ जाता है। तो हमारे पास जो है वो लाइन की इक्वेशन बन जाती है। तो अब हमें यही देखना है कि यार हर बार ये हमें ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू तो नहीं देगा, हमें कभी फाइंड भी करनी पड़ेगी। तो फाइंड कैसे करना है, उसके मेरे पास दो क्वेश्चंस है। दोनों क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं। अब पहला वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान है। इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जैसी इक्वेशन ऑफ लाइन आती है ना जहन में, आप यहाँ साइड पे जो है ना ऐसे लिख लिया करो कि भाई मुझे ग्रेडियंट चाहिए और मुझे सी चाहिए। ठीक है, जैसे ही उसने बोला ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो आपने ये दो चीजें अपने जहन में रख ली कि मुझे ग्रेडियंट चाहिए और मुझे सी चाहिए, और मैं इन दोनों को वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करूंगा। आगे देखते हैं, वो कह रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब आपको पता है कि उसने पॉइंट दिया, इसका मतलब है कि ये वो मुझे एक्स की वैल्यू देना चाह रहा है और ये वाई की वैल्यू है। ठीक है, जब भी पॉइंट है, ठीक है, जाहिर सी बात है ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक्स की वैल्यू हो गई और ये वाई की वैल्यू हो गई। और फिर कह रहा है विद स्लोप टू, स्लोप का मतलब ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट तो उसने हमें दे दी टू, तो इसका मतलब है ग्रेडियंट तो मेरे पास आ गई है। ग्रेडियंट जो है वो मुझे फाइंड नहीं करनी, मुझे सिर्फ सी फाइंड करना है। अगर मैंने सी फाइंड आउट कर लिया, तो इसका मतलब है कि मैं जो है ना दोनों की वैल्यूज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करूंगा और मैं इक्वेशन बना लूंगा। तो ठीक है, तो ये चीज जहन में रखना, जब भी बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आप जहन में रखना मुझे एम चाहिए और सी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में जो कि थोड़ा सा आसान है, उसमें उसने हमें एक पॉइंट दिया हुआ है। तो जब भी पॉइंट देगा, ठीक है, ये पॉइंट डेफिनेटली इस लाइन पे है, ये कह रहा है ना लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो वो जो पॉइंट होता है ना, वो लाइन पे पॉइंट चाहिए होता है आपको एक। तो उससे आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है और स्लोप उसने टू दे दी। तो अब उसने यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें जो है वो सी का फॉर्मूला पता है, हमने सी का फॉर्मूला जो है ना वो जो है पहले से बनाया हुआ है, तो हम वही वाला मेथड जो है ना वो यूज करते हैं। हमारा जो सी का फॉर्मूला था वो था वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, तो अब इसमें जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करता हूँ और मैं सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वाई जो है वो मेरे पास कितना है, वाई जो है वो वन है। ठीक है, यहाँ मैं लिख चुका हूँ, यहाँ वाई देखो, यहाँ वाई वन है मेरे पास। तो मैंने वाई की जगह पे लिखा वन, और फिर मैंने नेगेटिव साइन यूज किया। नेगेटिव साइन ये फॉर्मूले का था, ये नेगेटिव हो गया। एम की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ग्रेडियंट उसने मुझे टू दी हुई है, मैंने टू लिख दिया। और फिर एक्स की वैल्यू उसने मुझे कितनी दी हुई है, एक्स की वैल्यू है माइनस थ्री, तो मैंने यहाँ माइनस थ्री लिख लिया ब्रैकेट में। अब ये टू और माइनस थ्री जब मल्टीप्लाई होंगे, ये टू और माइनस थ्री जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स। वन प्लस से सिक्स हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। और टू टाइम्स थ्री इज सिक्स, तो वन प्लस सिक्स जो है मेरे पास सेवन आ गया। तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास सेवन। नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ सी, सी भी आ गया मेरे पास, एंड आई हैव द वैल्यू ऑफ एम एज वेल, एम भी है मेरे पास। तो जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएं, तो तुम्हें बस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखना है एक बार, और इसमें जो है वाई और एक्स जो है वो एज इट इज आएंगे। सिर्फ एम और सी की जो वैल्यूज हैं वो इंसर्ट कर दो, यू विल गेट योर इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और फिर हमें जो है वो वाई एम और सी की वैल्यूज पुट करनी है, बस वाई ऐसे ही आ जाएगा। तो वाई इज इक्वल्स टू एम मेरे पास टू है, तो ये टू एक्स आ गया। और फिर जो सी है मेरे पास दैट इज प्लस सेवन, तो ये टू एक्स प्लस सेवन जो है दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो मैंने एम जो है वो मुझे फाइंड नहीं करना था, एम उसमें गिवन था, तो मैंने एम को जो है वो फाइंड आउट नहीं किया, और सी मैंने फाइंड किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बेसिकली यही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, इसमें अगर आप c को सब्जेक्ट बना लोगे तो ये y माइनस एम एक्स हो जाएगा। तो इसीलिए हमने पहले से ही सब्जेक्ट बना के अपना एक फॉर्मूला बना लिया y माइनस एम एक्स। इसी में हमने पुट किया, c की वैल्यू सेवन आई, देखो इनकी भी वैल्यू सेवन ही आ रही है। एंड देन जब आपके पास m और c की वैल्यू आ जाए तो इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख लो, इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख लो, एक ही बात है। ज़्यादातर हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को ही प्रेफर करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है और ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है आंसर।
तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ये ट्रिकी और हो गया कि वहाँ हमें ग्रेडियंट जो है ना खुद फाइंड करनी है। तो अब जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई अब आपको दोबारा इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फिर जो है आपने जहन में रख लिया कि भाई मुझे एम और सी चाहिए। आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम एंड आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। आगे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब आपको उसने दो पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, एक है 2 और -3, एक है -1 और 3। अब ना उसने हमें ग्रेडियंट दिया है ना उसने हमें सी दिया है। सी का मतलब वाई इंटरसेप्ट। तो आई डोंट हैव द ग्रेडियंट, आई डोंट हैव द वाई इंटरसेप्ट, लेकिन मुझे फिर भी इक्वेशन बनानी है। तो इसका मतलब है मुझे दोनों तो फाइंड करने हैं। तो मुझे पता है कि 2 पॉइंट अगर गिवन होते हैं तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला, जो कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। तो पहले मैं ग्रेडियंट फाइंड कर लेता हूँ। तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि ये मेरा पहला पॉइंट है तो ये x1 हो गया। ठीक है, लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है, लेबलिंग से आप जो है ना वो गलती से बच जाते हो। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। और ये मेरा चूंकि दूसरा पॉइंट था तो मैंने इसको x2 और y2 लिख लिया। उसके बाद जल्दी से जो है वो वैल्यूज प्लग इन करो, साइन का ख्याल रखो। और y2 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 3 है। y2 की 3 वैल्यू आ गई, माइनस ये फॉर्मूले का आ गया y2 माइनस, और y1 भी नेगेटिव है तो मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया, -3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है, x2 इज -1। और फिर ये माइनस का फॉर्मूले का माइनस आ गया, -1 माइनस, और द वैल्यू ऑफ x1 इज 2, तो ये 2 आ गया। दिस इज माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो 3 + 3 6 हो गया। और -1 और -2 दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर, तो -3 हो गया। और जब मैंने 6 को -3 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो ग्रेडियंट आ गई वो आ गई -2। तो मैंने ग्रेडियंट भी जो है वो फाइंड आउट कर ली है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ग्रेडियंट जो थी वो गिवन थी तो मुझे फाइंड नहीं करनी पड़ी। इस वाले क्वेश्चन में पहले मैंने ग्रेडियंट फाइंड कर ली। द ग्रेडियंट इज कमिंग आउट एज -2, तो एक काम मैंने कर लिया है, ग्रेडियंट फाइंड आउट कर ली। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट सी। सी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स। तो सबसे पहले मैंने वो फॉर्मूला लिख लिया वाई माइनस एम एक्स का। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अब मुझे देखना है कि क्या क्या मेरे पास वैल्यूज हैं। एम की वैल्यू है मेरे पास -2। अच्छा, एक्स और वाई के लिए मैंने आपको बोला था यू जस्ट नीड टू पिक वन पॉइंट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो है वो इस लाइन पे लाई करते हैं। इसका मतलब है दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ। -1 और 3 छोटा लग रहा है तो इनको ले लेता हूँ, एक्स की वैल्यू -1 ले लेता हूँ। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट आपको पिक करना है। ठीक है, तो मैं ये वाला पिक कर रहा हूँ क्योंकि इनकी वैल्यूज जो है वो जो है मुझे जो है -1 नजर आ गया ना, 1 जहाँ वैल्यू आ गई तो वो वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो ये -1 ले ली मैंने एक्स की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू वाई की है तो वो वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जल्दी से प्लग इन कर दो वैल्यूज। y की जगह पे 3 लिखना है तुम्हें, तो y की जगह पे 3 आ गया। और फिर माइनस का साइन जो है वो फॉर्मूले का है। ग्रेडियंट में मेरे पास -2 है तो मैंने ब्रैकेट में जो है वो -2 लिख दिया ग्रेडियंट की जगह पे। x की वैल्यू अगेन नेगेटिव है तो फिर मैंने जो है वो ब्रैकेट में -1 लिख दिया। अब देखो मेरे पास 3 माइनस आ गए। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ऐसे करता हूँ कि पहले ये माइनस लिख देता हूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -2 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 2, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा, और फिर 3 में से जब मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू भी है मेरे पास, सी की वैल्यू भी है मेरे पास। अब मुझे इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा आपने जल्दी जल्दी, और m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर दो, c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर दो। यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आपने बना ली। ठीक है, तो योर फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू -2x, क्योंकि ग्रेडियंट जो है मेरे पास -2 थी तो -2x, और c की वैल्यू +1 है तो दिस इज +1। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई है। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए हमेशा याद रखना यू नीड टू थिंग्स, m ग्रेडियंट है और c जो है वो y इंटरसेप्ट है। और ये दो चीज़ें जब आपको मिल जाए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इसको पुट लाजमी करना, क्योंकि इक्वेशन हमेशा यहीं से बनेगी और इसमें y और x की वैल्यू नहीं डलती, y और x एज इट इज आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हमने और किया था। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी के आगे इस क्वेश्चन को करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी आई है ये जो है ना इस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट है P0। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऐसी एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि भाई ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P0, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो उसके लिए आपको याद है हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को जो है ना इस लाइन में पुट कर देते हैं। मतलब ये x की वैल्यू हो गई, हमेशा पहली वैल्यू आपकी x की होती है तो आपने जो है वो यहाँ x की वैल्यू हो गई, तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ x।
और दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैं सिर्फ एक ऐसी क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि वो उससे रिलेटेड है, क्योंकि वो आपको लाजमी जो है ना वो नेक्स्ट पार्ट में बोलता है। पहले पार्ट में बोलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ, उसके बाद बोलेगा ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ना, ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको बोलेगा ना कि दिस इक्वेशन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो इसका मतलब ये होता है कि यू हैव टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड पुट इट इन द इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ x की वैल्यू p में है, तो इसका मतलब है आप x की जगह पे p रखोगे तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब y की जगह पे 0 है तो y की जगह पे 0 रख दो। और फिर इक्वल्स टू हो गया आपके पास, इक्वल्स टू ये माइनस का साइन आ गया, टू एज इट इज आ गया। अब x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, p, तो ये p आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये +1 आ गया। हमने भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल जो है वो एक्सरसाइज 6C जब हम कर रहे थे तो हमने वहाँ ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब ये +1 है, इस साइड पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा। तो 0 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -1 हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा -2p। ठीक है, अब सिंस आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p, मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे इस -2 को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू -1/2। तो -1 ऊपर आ गया, और चूंकि ये p वहां जाके डिवाइड होगा तो -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो p की वैल्यू आ जाएगी वो हाफ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो भी बिल्कुल आप देखोगे पास पेपर में आपको बहुत मिलेगा। जो वर्कशीट मैंने आपको दी है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना याद रखना, जिसमें वो आपसे जो है वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कराता है। और एक तरह का क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि वो ये बोलता है कि आपको एक इक्वेशन देगा और एक पॉइंट देगा, बोलेगा प्रूव करो कि ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन इस लाइन पे लाई करता है, इस तरह बोलेगा। ठीक है, तो उसमें भी हम यही काम करते हैं। जब आपको एक इक्वेशन देके बोले ना कि भाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड दिस इज अ पॉइंट, प्रूव दैट दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, तो उसमें भी जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह का काम करता है कि पॉइंट से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के लाइन में जब आप पुट करोगे ना, तो दोनों साइड्स पे जो नंबर आ रहे होंगे ना वो इक्वल आ रहे होंगे। जैसे अगर यहाँ 6 आ रहा है तो यहाँ भी 6 आएगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम आपको जो है वो जहन में रखने हैं अपने, क्योंकि वो इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो बस इसके नोट्स बना लेना इस तरह। बाकी ये चीज़ जहन में रखना कि अगर वो आपको इस तरह का क्वेश्चन दे के इक्वेशन दे के पॉइंट दे, और पॉइंट में एक वेरिएबल हो, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो फिर उसको इसी तरह सॉल्व करते हैं कि यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और फिर उसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो एक ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये 3 मार्क्स का हो जाएगा। तो बस इसमें थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा होगी क्योंकि ग्रेडियंट भी हमने फाइंड आउट किया है। इसमें ग्रेडियंट पहले से थी तो हमें सी फाइंड करना पड़ा बस।